धो के रेडी। वैसे अलग बात है, वो नहाई धोई सी नहीं लग रही है, गंदी सी टी शर्ट पहनी है मैंने। अब क्या करूँ गाइस, कपड़े तो है नहीं ज़्यादा, कुछ ज़्यादा तो है, बहुत सारे हैं, कुछ टाइट हो गए हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ढीले हो गए हैं, तो इसलिए मैं टी शर्ट पहन लेती हूँ। और डूडू के साथ तो डूडू ने तो गंदे ही करवाने हैं पोटी सुसु करके, इसलिए नए नए कपड़े पहन के तो घर पर कुछ फ़ायदा नहीं है। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और यहाँ पे मम्मी ने बनाए परांठे आलू के। शिवांशी को मैंने खिलाई दिया है, शिवांशी के लिए ओट्स बनाए थे, वो खा ली है। अब मैं खाती हूँ फटाफट, फिर जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, फिर डूडू के साथ अगर सोना होगा तो सो जाऊंगी। वैसे वो बात अलग है, मुझे नींद नहीं आती है दोपहर में। मैं सो जाती हूँ कभी कभार दोपहर में, बहुत कम चांस होता है कि मैं सो जाऊँ। और शिवांशी भी सोए रहे हैं, वरना ज़्यादातर शिवांशी उस टाइम उठ जाती है जिस टाइम मैं लेटती हूँ, जिस टाइम मेरा काम ख़त्म होता है। और वो डायलॉग है ना कि जिस टाइम बच्चा सोए उस टाइम आप अपना काम ख़त्म कर ले, और फिर जब बच्चा उठ जाए फिर उसके साथ खेलते रहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस टाइम पे आपका बच्चा सो रहा है ना, आप अपना काम साइड में रखिए और सो जाइए, क्योंकि काम तो आप उठ के भी कर लोगे, उसके पीछे भागते भुगते भी, पर आप उसके भागते हुए पीछे खिलाते विलाते तो नहीं सो सकते ना। इसलिए पहले आप आराम करिए, उसके बाद काम तो हो ही जाएगा। काम का क्या है, इंसान मर भी जाएगा तो भी काम तो करना ही है, तो इसलिए काम को इम्पोर्टेंस दीजिए, पर अपने से ज़्यादा नहीं। जब तक खाना, इसको पोटी आ गई है, अब इसकी पोटी धो के लाती हूँ। तो मेरे सपने ही रह गए। शिवांशी अब सो ही नहीं रही है, खाना खाने बैठी तो पोटी आ गई मैडम जी को, और अब बड़ी मुश्किल से मैंने जैसे तैसे करके खाना खा ही लिया है। अब ये सो नहीं रही है, ततला इसकी ताई आ जाएगी, मैं गोपी को लेने जा रही हूँ। ऐसे ही हो जाता है मेरा पूरा दिन खत्म। 1:30 बज गया, पर इस लड़की को सुलाते सुलाते, पर इस लड़की की आंखों में अभी तक नींद नहीं है, उल्टे काम कर दिए बस। अच्छा लाओ मैं खोल के दूँ। अब ये सारा बिखेर के यहाँ बेड के पीछे डाल देगी, अब बस फिर मैं उसी को निकालूंगी, मेरा काम बढ़ाएगी। अभी खाली ये नौटंकी है बस। इस लड़की का तो पानी ही चालू रहता है। ओ अब पिट्टी होगी डूडू की। ये देखो, ये लड़की अपना मुंह खुद धो रही है। डूडू हाय बोल दो सबको, हाय तो बोल दो, नहीं तो पानी छीन लूंगी। हाय बोलो। नहीं बोलना, नहीं बोलना। डूडू छत पे वॉक करने जाएगा, डूडू छत पे वॉक करने जाएगा। हाय बोल दो सबको। डूडू डूडू गोपी भैया कैसे हंसता है और कैसे रोता है वो गोपी भैया। बस नकल करती रही हो। हाय बोलने के लिए बोला, हाय नहीं बोला जा रहा इस लड़की को। हाय तो बोल दे तो हाय बोल दे। अच्छा बाय बोल दे, बाय। बस पानी से खेलने में लगी है, मार खाएगी। अगर चम्मच से लगेगी तो मैं और पिट्टी करूंगी डूडू की। कैसे करती हूँ फिर मैं पिट्टी। मैं 3 बजे सोई थी, नहीं 2 बजे सोई थी, और 3:30 बजे तक उठ गई, खाना भी खा लिया। अब थोड़ा खेली खेली कर रही है अपना, पानी वानी से पानी मांग के लाई है मेरे से। सेब दिया था तो सेब बाहर फेंकी आई, और पानी से अच्छा खेल रही है एक जगह बैठ के, नहीं तो बार बार सीढ़ियों में चढ़ रही थी। और अब दिया है, थोड़ा सा दिया है, उससे भी मुँह धोए जा रही है। देख बस नौटंकी। ये कान भी साफ कर रहा है डूडू अपने, ये देखो। पीने का मन तो कह रहा है, पर घर पे मैं ही हूँ बस अकेली, और अकेले अकेले चाय पीने का मन नहीं कहता। इसलिए अगर दीपू आ जाएंगे 6 बजे तक, तब बनाऊंगी अपने लिए और दीपू के लिए चाय। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शिवांशी के संग, और ये है मेरी शिवांशी। शिवांशी हाय बोल दो, हाय बोल दो सबको। आज है ना मैं और मेरी डूडू खाने जाएगी आज कंची का।
और ये देखो मॉडल का क्या लग रहा है शिवांशी। अभी बाल थोड़े गीले हैं इसलिए चंपू टाइप का लग रहा है, सूख जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेगा। फुल रेडी है, अब जाएगी कंची का खाना। कपड़े गीले हो जाएंगे। क्या चाहिए? ये देखो अभी डूडू कंची का खाने जाएगी, इसलिए मैंने डूडू को रेडी कर दिया है। और ये है डूडू की फर्स्ट बर्थडे ड्रेस, और डूडू पूरे 6 महीने बाद पहन रही है आज इन्हें। 6 नहीं 8 महीने बाद, क्योंकि अप्रैल चल रहा है। अगस्त में पहनी थी डूडू ने और अब पहन रही है ये। हाँ गाइस, बताना आपकी शिवांशी की फ्रॉक कैसी लगी आपको। ये मैंने और दीपू ने पूरी ऑनलाइन वगैरह सब जगह चेक करने के बाद फिर ये हमें मिली। एक हमारी लोकल मार्केट है, वहाँ से लिए हमने। 16 दुकानों में गए थे उस दिन, 16 दुकानों में इसको देखने के बाद एंड में उसी के पास आए कि ये ड्रेस बहुत प्यारी है। ये इतना फ़ोन में अच्छी दिख नहीं रही है ये शायद, और वरना लेयर वाइज कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है। मैंने शिवांशी को उसके ताऊ की शादी में भी पहनाई थी। शिवांशी के ताऊ की शादी में भी पहनाई थी, और ना वो क्लिप भी डालूंगी मैं इसमें, और आप देखना बहुत अच्छी फ्रॉक थी, ये बहुत अच्छी लगी थी। और इसके बाद मैंने कितने 15-16 दुकानों में घूमे, कोई ड्रेस पसंद नहीं आई, बस यही फिर खरीदी हमने एंड ऑफ एंड। बहुत प्यारी ड्रेस है, इसकी मैचिंग के शूज़ भी लाए थे। आप कोई जूते नहीं धोने वाले, ठीक है ना? यहीं पे होगी वो रही ना, ढूंढने की उज्जा आती नहीं है, बस ये कहाँ है वो कहाँ है। वीडियो बना के प्रूफ हो जाएगा कि ये लड़की कितना टॉर्चर होती है, फिर भी बेचारी हंसमुख स्माइली फेस रहता है हमेशा। तो तुम मेंटली टॉर्चर होते हो तो मेरे घर में फोन मिला के तो अपने सारा मेंटली टॉर्चर खत्म कर देते हैं ना। क्या करें, जब पानी सबसे ऊपर चला जाता है ना, तो उस पानी को निकालना ही पड़ता है भाई, कहीं तो लीकेज करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जब मेरे भी पानी निकल जाता है ना सिर के ऊपर, तो मैं नाक बंद करके मुंह से सांस ना लेते हुए ना मुंह से बकती हूँ। साबुन से कोई फर्क नहीं पड़ता, साबुन से खाली तन का मैल जाता है, मन का मैल नहीं। तुम्हारे मन में इतना मैल भरा हुआ है। शिवांशी आ गई है कंची का खा के, एक ही जगह गई थी और वो खाना भी वो खाती तो कुछ नहीं है, इसलिए वो जो लाई थी वो मैंने खा लिया। मेरा भी नाश्ता हो गया, मैंने इसके लिए खाना बनाया है, इसने भी कर लिया। अब हम दोनों बैठे हैं टीवी देखने, और दादी भी जा चुकी है वर्षा के पास हॉस्पिटल खाना लेके। वर्षा को तो वहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मम्मी घर से बना के ले गई है उसके लिए दलिया। और अब डूडू भी इतना रो रहा था, डूडू को भूख लग गई थी, पर वो तो पूड़ी सब्जी छोले आलू ये सब नहीं खाती। डूडू के लिए डूडू का ओट्स बनाया था मैंने, सुबह के टाइम ओट्स खा लेती है, दोपहर में फिर कुछ और दे देते हैं, फिर दलिया। बस ज़्यादा से ज़्यादा वो बनाना खाती है, और बनाना उनको ने बाद में भेजा, उस टाइम नहीं दिया उसे, और वो उस टाइम दे देते तो वो बनाना तो खा लेती माँ, पर शायद गलती हो जाती है, इतनी जल्दबाजी रहती है ना नौमी वाले दिन, मतलब कि सब बच्चों को हड़बड़ाहट रहती है, सबको इधर उधर जाना होता है, सब पहले ही बोल देते हैं अब हमारे घर आना, अब हमारे घर आना, तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। खैर कोई बात नहीं। और शिवांशी ने खाना खा लिया है, और ये रही शिवांशी, और इसके कपड़े भी चेंज कराती हूँ, और फिर ये सो जाएगी आराम से कंफर्टेबली। वैसे तो ये फ्रॉक में चुभने वुभने वाला कुछ नहीं है, पर फिर भी कंफर्टेबल क्लॉथ पहनाऊंगी तो अच्छी तरह से सो जाएगी। आ रही है नन्नू, आ रही है नन्नू, आ रही है डूडू को, डूडू को नन्नू आ रही है। वो देखो इसकी शैतानी, तभी मैं इसको इस कमरे में अकेला नहीं छोड़ के जाती है। देखो ऐसे चढ़ जाती है टेबल पे, इस लड़की को डर नहीं लगता। बताओ क्या करूं मैं, इसी को ही देखते देखते मेरा आधे से ज़्यादा काम छूट जाता है, फिर मैं सुनती हूँ कि करती क्या हूँ। ये देखो गाइस, मैं इसको देखती रहती हूँ और ये ऐसे सामान गिराती रहती है सब नीचे। इतना पीट दिया। गोपी भी बोल रहा, कभी चाची आपने सोचा था ये बड़ी हो जाएगी तो इतनी शैतानी करेगी, इतनी शैतान निकलेगी ये,
चुपचाप सोई रहती थी। मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। अब ये मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये मुझे मार भी रही है और इतनी शैतानी भी करती है। बताओ दूधू, गोपी भैया बोल रहा था मुझे डूडू अच्छी नहीं लगती। हाँ नन्नू करेगा? नहीं नहीं, हाँ करनी है। मैं कपड़े चेंज करवाती हूँ डूडू के, और डूडू करेगा फिर नन्नू। दूधू दूधू सुला देती हूँ क्योंकि मैंने कपड़े धो के रखे हैं गुस्ल खाने में, उन्हें सुखा के आना छत पे। और मैं इसको फटाफट सुला देती हूँ, फिर जाऊंगी छत पे कपड़े सुखाने। देखो एब्रो देखो मेरे को 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं एब्रो ना बनाए हुए, क्योंकि मैं घर पे ही रहती हूँ। मैं बहुत कम होता है जाती हूँ, और जब मैं अपने मम्मी के वहाँ जाती हूँ ना ज़्यादातर मैं तभी एब्रो बनवाती हूँ, क्योंकि यहाँ की 2 बार मैंने एब्रो बनवाई है। दोनों बार उनको मेरे ऐसा कट मार दिया, कई दिनों तक फेस वॉश करते समय ऐसे जलन होते गंदी वाली। इसलिए ना मैं ज़्यादातर ना अपने वहाँ जाके ही फेस वॉश फेस वॉश कह रही हूँ, एब्रो बनवाती हूँ। और नेल्स भी अब मेरे नवरात्र चल रहे थे, इसलिए मैंने नेल्स कट नहीं किए थे। और अब आज क्या फ्राइडे को ही करूँगी अब नेल्स कट। और थ्रेडिंग देखते हैं, चलता ही रहेगा। और अपने नेल्स भी मैं अब फ्राइडे को ही कट करूँगी। और आईब्रो तो देख लेंगे जब बनेगी तब बनेगी, कभी मम्मी के वहाँ जाना हुआ तो बनवा लूँगी, वरना कोई बात नहीं। देखो गाइस, आईब्रो मैं नहीं बनवाती हूँ, मेकअप मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेकअप मुझे सूट नहीं होता। मेरे ना छोटे छोटे फेस पे दाने हो जाते हैं। हल्का फुल्का कभी कर लिया होगा तो कर लिया होगा, मैं लगे जुगाड़ करके लिपस्टिक लगा के ऐसा कुछ करके। और फिर भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम्हारा मेकअप ही ख़त्म नहीं होता, मेकअप ही ख़त्म नहीं होता। मेरे मुंह धोने को और मेरे स्किन केयर को, मतलब कि थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ मैं, उसको वो मेकअप कहते हैं। तो कोई मेरे हस्बैंड को बताओ, उसे मेकअप नहीं कहते, उसे स्किन केयर कहते हैं। स्किन केयर, मेकअप और स्किन केयर में बहुत फ़र्क होता है। जा रहा है, कितना तक मैं जा रहा है, रखो जल्दी देती हूँ। ये मेरी साफ सफाई को ठिकाने लगाना चाह रही है। क्या हुआ? क्या चलो हो रहा है, कैसे हो रहा है?